हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। अपन पढ़ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर यूनिट है अपनी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ओके, तो देखो तुम सब बेटा हिंदी मीडियम के छात्र हो, लेकिन देखो साइंस के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कुछ जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में भी याद करो, क्योंकि बेटा ये तुम्हारे लिए आगे जाकर बहुत फायदेमंद साबित होगा। आगे तुम जाकर आईआईटी करोगे, देखो नीट की तैयारी करोगे, तो 12th के बाद स्वाभाविक है इंग्लिश मीडियम में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डाल लीजिए अपनी, ताकि आगे जाकर परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, तो देखो अपन ने पिछली क्लास में यौगिक पढ़ा था, कंपाउंड्स। तो यौगिक क्या होता था बेटा, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ओके, यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी तत्व यौगिक के निर्माण के पश्चात अपने गुणों को त्याग देते, अर्थात अपने गुण खो देते हैं बेटा। ठीक है, तथा यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। जैसे अपन ने एक यौगिक जल का अध्ययन किया था, तो जल के निर्माण में देखो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन भाग लेते हैं, तो हाइड्रोजन के गुणधर्म अलग हैं और ऑक्सीजन के गुणधर्म अलग होते हैं। हाइड्रोजन दहनशील तत्व है, अर्थात जो आसानी से जल जाता है, एवं ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलाने में सहायक है, दहन में सहायक होती है। और इन दोनों के एक निश्चित अनुपात में, अर्थात 1:8 में संयोग करने के पश्चात जो जल बनता है उसके रासायनिक गुणधर्म इन दोनों से भिन्न होते हैं। जल आग बुझाने के काम आता है। ओके, तो बेटा अपन ने पिछली क्लास में यौगिक का अध्ययन कर लिया था। अब अपन पढ़ेंगे यौगिक के प्रकार। देखो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक के प्रकार। ओके, देखो बेटा यौगिक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक तो अकार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अपने कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक और दूसरा कार्बनिक यौगिक। तो देखो अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। इस प्रकार के यौगिक निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने साधारण नमक है, यह अकार्बनिक यौगिक है बेटा। जैसे सामान्य नमक या साधारण नमक जिसको अपन NaCl कहते हैं, ये कौन सा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। एक धावन सोडा, धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, इसी प्रकार है अपने जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2। ये क्या है अपने जिप्सम। जो जल लगा हुआ है बेटा पीछे, ये क्रिस्टलीय जल होता है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है। तो ये सभी कौन से यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक हैं। ओके, तो ये वे यौगिक होते हैं बेटा जो चट्टानों एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे ये जिप्सम, धावन सोडा है ना, और मार्बल भी ले सकते हैं अपन। मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर वगैरह सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो देखो सामान्य नमक, धावन सोडा, जिप्सम, मार्बल आदि ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो देखो अकार्बनिक यौगिकों को निर्जीव स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, अर्थात ये वे यौगिक होते हैं जिन्हें चट्टान
अथवा निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। चट्टान अथवा निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ओके, ये होता है बेटा अकार्बनिक यौगिक। जैसे धोने का सोडा है ना, खाने का सोडा आता है, बेकिंग पाउडर NaHCO3, बेकिंग पाउडर वो भी क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा जिसको बोल दिया अपन NaHCO3, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक है जो चट्टान अथवा निर्जीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कार्बनिक यौगिक। सेकंड प्रकार आता है बेटा यौगिकों के प्रकार में कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक। देखो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, ये जंतुओं तथा पादपों के शरीर से प्राप्त होते हैं या उनमें पाए जाते हैं। जैसे अपने कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, कोमा, वसा है ना, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। और जैसे विभिन्न प्रकार की शर्करा है, शर्करा का वर्णन भी अपन कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही करते हैं, है ना। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल आदि। ओके, ये सब कौन से यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ये जंतु अथवा पादप शरीर से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के यौगिक जंतु तथा पादप शरीर से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, ये बेटा कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखो यौगिक पढ़ लिया अपन ने, यौगिकों के प्रकार हो गए। अब इसके पश्चात आता है अपना मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण किसे कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मिश्रण या मिक्सचर। मिश्रण। तो बेटा इससे पहले अपन ने जो तत्व एवं यौगिक पढ़े थे वे दोनों शुद्ध पदार्थ हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जो मिश्रण पढ़ रहे हैं अपन, मिक्सचर पढ़ रहे हैं, यह अशुद्ध पदार्थ होता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व बिना रासायनिक संयोग किए, बिना निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण के निर्माण में जो अवयवी घटक काम आते हैं बेटा, उन अवयवी घटकों के गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उन्हें अपन सामान्य भौतिक विधियों द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो मिश्रण क्या होता है,
दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक जो बिना किसी रासायनिक संयोग के भाग लेते हैं मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में उपस्थित अवयवों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं जिन्हें बेटा अपन विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों द्वारा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कहलाता है मिश्रण। ओके, तो देखो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में बिना रासायनिक संयोग किए मिश्रित होते हैं तो रासायनिक मिश्रण का निर्माण होता है। रासायनिक मिश्रण का निर्माण होता है। ओके, अब बेटा मिश्रण के निर्माण में जो भी तत्व भाग ले रहे हैं या यौगिक भाग ले रहे हैं उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं जिन्हें अपन सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर लेते हैं। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। किया जा सकता है। ओके, यह होता है बेटा मिश्रण। जैसे वायु है, अब वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है बेटा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, अक्षय गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है वायु। अब देखो इस वायु में उपस्थित जो विभिन्न अवयवी तत्व होते हैं ये परस्पर रासायनिक संयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तथा इनके बेटा गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं जिन्हें अपन विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मिश्रण का? वायु, ठीक है, वायु में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, वायु विभिन्न गैसों का बेटा क्या है? मिश्रण है। ओके, अब देखो जो मिश्रण होते हैं ये मिश्रण भी बेटा आगे जाकर दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो देखो एक दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं अपन मिश्रण के, जैसे दूध, समुद्री जल, चूने का पानी, वायु, दूध, है ना, जल, समुद्र का जल, समुद्री जल, चूने का पानी, ये क्या है? मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। अब देखो जो मिश्रण होते हैं आगे चलकर बेटा मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर,
और एक होता है विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो बेटा, मिश्रण निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो है बेटा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको कहते हैं अपन होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर, ओके। समांगी मिश्रण, तो देखो समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें पाए जाने वाले विभिन्न अवयव या घटक उस मिश्रण में सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे अपन ने एक गिलास ले लिया और उस गिलास में बेटा एक चम्मच अपन ने शक्कर मिला दी और थोड़ी देर उस पानी को सेक किया, हिलाया, तो थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि शक्कर पूर्णतया जल में घुल जाती है, अर्थात जल एवं शक्कर के बीच में कोई भी सेपरेशन रेखा या पृथक की हुई रेखा दिखाई नहीं देती है ना। शक्कर जल के सर्वत्र भाग में समान रूप से वितरित हो जाती है ना। ऐसे ही अब अगर अपन एक गिलास में जल ले ले और जल में नमक डाल ले, है ना बेटा, तो नमक जल के सभी भागों में सर्वत्र रूप से तथा समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार के मिश्रण को अपन समांगी मिश्रण करते हैं, है ना। तो ऐसा मिश्रण जिसमें विलय होने वाले या मिश्रित होने वाला कोई भी तत्व या यौगिक समान रूप से उसके सभी भागों में वितरित हो जाता है, उसको ही अपन समांगी मिश्रण कहते हैं, ओके। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं बेटा, अच्छी तरह समझ लेना। समांगी मिश्रण क्या होता है? जब इसका संगठन सर्वत्र एक समान हो। जब मिश्रण का संगठन सर्वत्र मतलब समान दिशा में, सर्वत्र समान हो। जब मिश्रण का संगठन सर्वत्र समान हो तथा कोई भी पार्थक्य की सीमा रेखा दृष्टिगोचर ना हो, तथा कोई भी पार्थक्य की मतलब सेपरेशन बेटा अलग करने की रेखा, उसको बोलते हैं अपन पार्थक्य की रेखा, तथा कोई भी पार्थक्य की रेखा उपस्थित नहीं हो, ओके। कोई भी पार्थक्य की सीमा रेखा, पार्थक्य की सीमा रेखा दृष्टिगोचर ना हो, दृष्टिगोचर ना हो, ओके। जब मिश्रण का संगठन सर्वत्र समान हो तथा कोई भी पार्थक्य की सीमा रेखा दृष्टिगोचर ना हो तथा मिश्रण के अवयवों को तथा जिसके अवयवों को तथा जिसके विभिन्न अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा ना देखा जा सकता हो,
सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ऐसे मिश्रण को ही बेटा समांगी मिश्रण कहा जाता है। ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहा जाता है। ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहा जाता है। ओके, अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए बेटा मैंने एक गिलास में जल भरा है, ठीक है, ये बेटा जल है, और मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। ये बेटा मैंने एक चम्मच भरकर इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब देखो नमक डालने के पश्चात नमक इसमें पूर्णतया घुल गया जल के अंतर्गत, ठीक है ना। अब देखो कोई सीमा रेखा दिखाई दे रही है क्या अपन को, भाई जल अलग हो गया हो, नमक अलग हो गया हो, ऐसी कोई सीमा रेखा दिखाई नहीं देती है ना, अर्थात पार्थक्य की कोई सीमा रेखा दृष्टिगोचर नहीं होती। ओके, तथा नमक इसमें पूर्णतया घुल जाता है, तथा बेटा नमक एवं जल के जो अणु होते हैं उनको अपन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल पूर्णतया घुल जाता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे अपन बेटा समांगी मिश्रण। तो जल प्लस नमक बराबर क्या हो जाएगा अपना, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ओके, इसी प्रकार ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। इसी प्रकार मैं ले लूं एग्जाम्पल नंबर 2 में जल प्लस शक्कर, तो ये भी कैसा होगा बेटा, समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। ओके, तो समझ में आया, होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिश्रण बेटा जिसका संगठन सभी दिशाओं में समान हो तथा जिसमें कोई भी पार्थक्य की सीमा रेखा दृष्टिगोचर न हो तथा जिसके विभिन्न अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता हो, ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे वायु भी एक समांगी मिश्रण होता है विभिन्न गैसों का, है ना, इसमें विभिन्न अवयव दिखाई नहीं देते बेटा। ओके, ये होता है अपना समांगी मिश्रण। ओके, अब आता है अपना विषमांगी मिश्रण। तो इसका जस्ट अपोजिट विषमांगी मिश्रण हो जाएगा जब मिश्रण का संगठन सर्वत्र समान ना हो, ओके, तथा कोई भी पार्थक्य की सीमा रेखा उपस्थित हो बेटा, तो उसको क्या कर देंगे अपन, विषमांगी मिश्रण। ओके, हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब आता है बेटा विषमांगी मिश्रण, बी टाइप का आता है अपने। विषमांगी
विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। देखो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र समान नहीं। ओके, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र समान नहीं है। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र समान नहीं हो तथा मिश्रण के अवयवों के मध्य पार्थक्य की मतलब सेपरेशन की, पार्थक्य की सीमा रेखा दृष्टिगोचर होती हो। सीमा रेखा दृष्टिगोचर होती हो वह मिश्रण के अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता हो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता हो। तो बेटा ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे अपन? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। हो तो ऐसे मिश्रण को ही विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ओके, तो बेटा ये समझ में आ गया होगा। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सर्वत्र समान नहीं हो तथा मिश्रण के अवयवों के मध्य पार्थक्य की सीमा रेखा दृष्टिगोचर होती हो, वह मिश्रण के अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता हो, तो ऐसे मिश्रण को ही अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, देखो बेटा विषमांगी मिश्रण के विभिन्न अवयव होते हैं, उनको अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं, अर्थात सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देख सकते हैं। जैसे अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल है लोहे का बुरादा प्लस सल्फर चूर्ण, गंधक चूर्ण बेटा, प्लस सल्फर का चूर्ण। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, लोहे का बुरादा प्लस सल्फर के चूर्ण को मिला दिया जाए, तो देखो जो मिश्रण बनता है वह विषमांगी प्रकृति का होता है, क्योंकि लोहे के बुरादे तथा सल्फर के चूर्ण दोनों अवयवों के मध्य स्पष्ट सीमा रेखा नजर आती है बेटा। ठीक है, तथा इन के अवयवों को अपन नंगी आंख से भी देख सकते हैं, तो ऐसे मिश्रण को अपन विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ओके, अब देखो यौगिक और मिश्रण पढ़ लिया बेटा अपन ने। अब यौगिक एवं मिश्रण में अपन आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ओके, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि यौगिक व मिश्रण में कोई 4 अंतर दीजिए, तो दे सकते हो ना कि नहीं दे सकते हो? तो अपन एक टेबल द्वारा इनकी स्टडी कर लेते हैं, यौगिक व मिश्रण में अंतर। ओके बेटा,
तो नेक्स्ट आता है अपना यौगिक व मिश्रण में अंतर। यौगिक व मिश्रण में अंतर। ओके।